कोटा मेला बहुत तगड़ा मेला लगता है, हाँ, जोरदार मेला दिनों का आता है और आके एक बार चला जाता है। तो वहां पर थे तो ऐसे होते हैं ना, पेरेंट्स या फिर रिश्तेदार पूछ लेते हैं, फोन तो आते ही रहता है घर से, अरे भाई कोटा का मेला देखा क्या? मैं कहा, कोटा के मेला में ऐसा क्या है? बोलेगी भैया दशहरा वहां पे बहुत बड़ा, उस टाइम पे सबसे बड़े जो रावण की हाइट रखी जाती थी वो कोटा में रखी जाती थी। तो बोले चलो, और पीजी में भी एक अलग माहौल बना हुआ था, बोले यार दशहरा आ गया, देख के आते हैं, मेला चलते हैं। बोले हाँ भैया, उस टाइम पे घर वालों से खर्चा वर्चा मिलता था, तो कॉन्ट्री वॉन्ट्री करके ऑटो की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर और तो कोई साधन है नहीं। कोटा में इंटरसिटी बसेस अब चलने लगी होगी, उस टाइम पे हमारे टाइम पे नहीं चलती थी, तो आपको ऑटो करके ही जाना होता था दशहरा ग्राउंड तक, और वो ऑटो बड़े महंगा होता था यार, टू बी वेरी फ्रैंक। तो हमने भैया सभी लोगों ने प्रोग्राम बनाया, मैं चलो सभी जा रहे हैं तो उसी के साथ जा सकते हो आप, अकेले आप नवाब तो हो नहीं कि आपको कोई गाड़ी लेने आएगी। तो सभी लोगों का प्लान बना था, पीजी वाले लड़कों का, तो भैया मेला चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, दोस्त लोग भी थे कुछ। और उस टाइम पे लिमिटेड ही पैसे हुआ करते थे, इनफैक्ट लिमिटेड पैसे तो अभी भी है। लिमिटेड मतलब कि घर वाले खर्चा भेजते हैं तो वो सोच समझ के खर्च करने होते थे, ठीक है। आप से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि भैया आप तैयारी वाले फेज में और आप पैसे उड़ा रहे हो, तो लिमिटेड पैसे हुआ करते थे। बट हाँ इतने थे कि जाके मेले में एंजॉय कर सकते हैं, अच्छे से खा पी के आ सकते हैं। और मेले का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना बड़ा है कि जस्ट इमेजिन, उस टाइम पे सबसे बड़ी सिंगर चल रही थी सुनिधि चौहान। वो सुनिधि चौहान और मिक्का सिंह नया नया बस बन ही रहा था, तो उस टाइम पे सुनिधि चौहान का वहां पे कंसर्ट था, फ्री। फ्री मतलब वो आके स्टेज पे गाना गाएंगी, जहां पे आपको टाइम मिले या जहां पे जगह मिले वहां खड़े होके गाने सुन लो। तो हम मेले में पहुंचे भैया, बहुत भीड़, फुल भीड़, फुल मतलब जितनी भीड़ हो सकती है, जितनी इमेजिन कर सकते हो उससे भी ज्यादा। तो हम लोग जो है वो घूमने लगे, हम 4 दोस्त थे, 5। मेरे साथ रणवीर था मेरा दोस्त। तो पहले तो साथ में एंटर हुए, ठीक है, और झूले वूले बोले ये भी करेंगे वो भी करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे ये करेंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, शाबाश, करो 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 भैया। तो अब क्या है, मेले में धीरे से डाइवर्जन हमने ले लिया। डाइवर्जन मतलब वो जो 3 लोग थे वो एक तरफ हो गए, हम 2 लोग एक तरफ हो गए, ठीक है। वो भीड़ की वजह से बोल दो, या फिर ऐसे होता ना, किसी चीज को तरफ देख रहे हो, अट्रैक्ट हो गए उसी की तरफ चल पड़े। झूलों की बात कर रहा हूं मैं। गलत मत समझना, ज्यादा दिमाग ना लगाना, ठीक है। अरे अरे वो नहीं है, झूले ही उधर। मैं कहा यार इधर ठीक लग रहा है, इधर चलते हैं। तो वो 3 लोग इधर, हम इधर निकल गए। और भैया वो 3 लोग जो है उन्होंने क्या किया पता नहीं, बट हम क्या है, जिस जिस रीजन में या जिस एंट्री जहां पे हमने ली, तो वहां पर क्या है, ये सब दुकानें मतलब दूसरे टाइप की थी। दूसरे टाइप की मतलब कि 10 रुपए दो तो 5 गुब्बारे फोड़ सकते हो, ठीक है। वो रिंग फेंक के आप साबुन के ऊपर डालोगे, फ्रूटी पे डालोगे तो वो फ्रूटी आपकी, साबुन की टिकी आपकी, या जो भी वो वाले। तो वो मतलब गैम्बलिंग टाइप का जो होता है ना, ठीक है, वो वाला सिचुएशन चल, वो उस तरफ वाली स्टॉल्स में हम घुस गए। इनफैक्ट ऐसे जाकर घूम के वो लास्ट में आना था, हम इधर से डाइवर्जन लेके उधर पहुंच गए। वो जो खाने पीने की थी, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न और आइसक्रीम, वो सब उधर ही रह गए, जिसमें वो 3 लोग गए हुए हैं। हम गए भाई। उसने बोला कि सर ये आप ट्राई करोगे क्या? मतलब सर तो नहीं, ऑब्वियसली ट्राई करोगे? बोले बहुत बढ़िया, हो जाता है बहुत बढ़िया। पहले हमने भैया समझ लिया, पहले माहौल देखते हैं क्या है, ठीक है। पहले उसमें माहौल देखते हैं क्या है, बाकी लोग भी तो कर रहे होते हैं, उनको देखते हैं। तो पहला जो वहां पर इवेंट था ना, वो ये था, एक टेबल रखी हुई थी और उस पे स्टील के ग्लास जमाए हुए थे, ऐसे 4 लेयर में, फिर नीचे, फिर ऊपर कुछ, फिर ऊपर कुछ। आपको वो टेनिस की बॉल देगा, 3 अटेम्प्ट आपको देगा। थोड़ा सा पीछे खड़े होके, जितनी दूर थोड़ा कैमरा है, मतलब 5 कदम की दूरी पर आपको बॉल देगा, और आपको वो सारे गिलास टेबल से नीचे गिरवाने हैं, टेबल से नीचे गिर जाने चाहिए, मतलब उसने ऐसा बोला नीचे गिर जाने चाहिए। हम एक्साइटेड थे क्योंकि उसकी प्राइस बनी बहुत ज्यादा थी। वो 50 रुपए का टोकन था, 50 रुपए में 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। 500 रुपए उसका मनी का वो था, विनिंग विनिंग में। दोनों ही अंदर से बोले धोनी विराट कोहली यहां घूम रहे हैं और तुम हमसे ये बोलोगे कि ये गिलास गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे। मैं ला दे बोल। और दोनों बोले कर देंगे कर देंगे। बोले तू जाएगा कि मैं जाऊंगा, ऐसा होता ना, या तू ही कर देना, ये तो बहुत टुच्चा सा काम है। तो रणवीर बोला कि मैं जाता हूँ। मैं ठीक है तू जा, तू संभाल ले, मैं बाद में देखूंगा। तो 50 रुपए बोले दे देंगे भैया, लाओ आप बोल दो। उसने गिलास जमाए भाई। इसने खूब, मतलब इसका था कि 2 तो हम कॉम्प्लीमेंट्री छोड़ जाएंगे, मतलब एटीट्यूड देख रहे हो क्या था, 2 हम कॉम्प्लीमेंट्री छोड़, एक ही अटेम्प्ट में सारी गिरा देंगे। एटीट्यूड तो ऐसे ही रखना होता है। बॉल घुमा के खींच के मारी, कुछ नहीं,
नीचे वाली लेयर तो एज इट इज खड़ी थी, और वो जो ग्लास है वो गिर के कुछ टेबल पे गिर गए, कुछ दो चार नीचे भी गिरे। बट जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था वैसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने एक चालाकी बोल दीजिए, वो ग्लास जो है वो साइज उनका छोटा था, बट वो वैसे मेटल वाइज काफी हैवी थे। मैं क्या यार, मेरे को दिला बॉल। अब पहली लेयर गायब, नीचे कुछ लेयर लगी हो, मैंने खींच के बॉल मारी। अब वो जो तो गिलास जो तो नीचे वाली लेयर बची थी वो ऐसे बिखर गए। अब सारे टेबल पे जो पहले गिलास खड़े हुए थे, सारे के सारे टेबल पे गिलास ऐसे पड़े हुए हैं, समझ पा रहे हो, ऐसे कोई गोल घूम रहा है, कोई इधर ही घूम रहा है, कुछ नीचे गिरे हुए हैं। हमारे दोनों के मन में कि भैया 500 रुपए तो पक्के हो गए, आज तो झूले ही झूले लेंगे, ठीक है। अब उसने दूसरे अटेम्प्ट के बाद में जो भैया थे ना, जो हम ज्यादा समझदार समझ रहे थे या हमें ज्यादा बेवकूफ समझ रहा था, उसने बोला कि सर ध्यान सुनना, ये टेबल से नीचे गिरने चाहिए। हाँ, मेरे को तब समझ में आया, इस सवाल में तो स्टार मार्क लगा हुआ था, ये तो इसने बताया ही नहीं। टेबल से नीचे मतलब गिलास गिरना वो नहीं है, टेबल पे एक भी गिलास नहीं दिखना चाहिए, सारे नीचे गिराओ। मैंने कहा यार एक अटेम्प्ट है, 5-6 गिलास अलग अलग घूम रहे हैं इस टेबल पे, कैसे मैं गिरा दूंगा। तब मैं समझ में आ गया बेटा यहाँ पे टोपी पहनाई जा रही है, पपलू फिट हो चुका है। फिर हमने एक मारा, उससे कुछ नहीं हुआ। 50 रुपए उसको दिए, मुंह थोड़ा लटका